ठीक है। तो I1P प्लस IG इक्वल टू I3R, क्योंकि माइनस वाला हम कर दिए क्या उस तरफ। अब सेतु के संतुलन की स्थिति में क्या होता है, IG इक्वल टू 0। IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख देंगे सेतु के संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू 0। IG इक्वल टू क्या हो गया 0। तो I1P इक्वल टू I3R, इसे बना देते हैं समीकरण 3, क्योंकि ये क्या हो गया 0 हो गया। ये 0 IG इक्वल टू 0, तो IG का इंटू जी में हुआ तो ये भी 0 हो गया। तो I1P इक्वल टू I3R, ये हो जाएगा समीकरण 3। फिर अब इस तरफ वाला हो गया, अब इस तरफ वाला करते हैं। BDCB में, नहीं ऐसे करते, BCDB में, BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक, अब देखेंगे, अब B से स्टार्ट कर रहे हैं C की ओर, तो ये धारा जा रही है, तो Q I2Q प्लस, अब देखो यहां से इस तरफ गया, अब इस तरफ से इस तरफ आया, लेकिन धारा कहाँ जा रही है ऊपर की तरफ, और हम वहां किस तरफ रहे हैं जस्ट अपोजिट, तो S इंटू या कि I4 इंटू S। अब देखो यहाँ आ गए, अब धारा हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन धारा कहाँ आ रही नीचे तरफ, तो IG इंटू जी माइनस में इक्वल टू 0। ठीक, अब जो माइनस में है उसे हम कर देते हैं उस तरफ, तो I2Q इक्वल टू I4S प्लस IG जी। ठीक, अब सेतु के संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या हो जाएगा 0। IG का मान क्या ले लेंगे, लिख लो, सेतु के संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू 0। जब IG इक्वल टू 0 हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, I2Q इक्वल टू I4S, इसे बना दो समीकरण 4। इसे क्या बना दिया अपन लोगों ने, समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 क्या था, I1P इक्वल टू I3R, और समीकरण 4 क्या है, I2Q इक्वल टू I4S। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 3 और 4 से, अब देखो लेफ्ट और लेफ्ट का डिवाइड करेंगे, राइट और राइट का डिवाइड करेंगे, तो I1P I2Q इक्वल टू I3R बटे I4S। ठीक, इसका इससे डिवाइड, इससे इसका डिवाइड। ठीक, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जानते हैं, I1 इक्वल टू I2 होता है और I3 इक्वल टू I4 होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बताया था I1 इक्वल टू I2 और I3 इक्वल टू I4। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो I1 की जगह में I2 है, तो I1P, I2 की जगह में I1Q, I3R, I3S, I1 I1 I3 I3 कैंसिल आउट। अब बचा क्या, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यही अपन को प्रूव करना था, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, P अपॉन R इक्वल टू R अपॉन S, यही अपन को प्रूव करना था। थैंक यू।